देवनागरी लिपि में 12 खड़ी होता है, जबकि कैथी लिपि में 10 खड़ी ही होता है, क्योंकि कैथी लिपि में मात्रा जो लगता है वो 10 ही लगता है, यानी कि 9 ही लगता है, और देवनागरी लिपि में मात्रा 11 लगता है, और एक अक्षर होता है मुख्य, उसको लेकर 12 हो जाता है। और कैथी लिपि में एक मुख्य अक्षर होता है, उसका मात्रा जो है 9 को लगता है, यानी 10 होता है। तो इसको चलिए बताते हैं और देखिएगा, समझिएगा। कैथी में 10 खड़ी ही होता है। इससे पीछे इस वीडियो के पहले वाला वीडियो में मैं अक्षर के बारे में बता चुका हूँ, उसको जाकर के आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आसान हो जाएगा समझना। क्योंकि अभी बिहार में ज़मीन सर्वे चालू है, और लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास बहुत पुराने पुराने रजिस्ट्री किया हुआ ज़मीन का कागज़ है, जिसको पढ़ पाना मुश्किल होता है लोगों के लिए, क्योंकि कैथी भाषा या कैथी लिपि की जानकारी न होने के अभाव में। तो अब यहाँ देखिए, इसमें 10 खड़ी होता है, इसका मात्रा लिखते हैं हम। पहले मात्रा लिख देते हैं, क्योंकि अब पूरा जो है बताना एक वीडियो में मुश्किल है। मात्रा एगो ये हो गया कार, और इसमें हर्षिकार नहीं होता है। कैथी लिपि में हर्षिकार नहीं होता है, दीर्घिकार होता है, और हर्षुकार होता है, दुर्घुकार नहीं होता है। और उसके बाद एकार होता है, ऐकार होता है, ओकार होता है, औकार होता है, अनुस्वार होता है, और विसर्ग होता है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक मुख्य अक्षर होता है। जैसे अब काका के लिए लिखना है, तो देखिए, क, उसके बाद का, उसके बाद हर्षी इसमें होता नहीं है, कि, कर सुकू, इसमें दुर्गु नहीं होता है, इसलिए अब सीधे के, कै, को, को, कन, क। अब इसको गिन कर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसमें 10 खड़ी ही होता है। तो
कुछ नहीं करना है। ये जो 10 खड़ी है, 10 खड़ी को पूरा का पूरा लिख कर बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इससे पहले आपको अक्षर बता दिया गया है। कुछ नहीं करना है, वो अक्षर जो है उसको पहचानना है, और पहचानने के बाद वो जो है सिर्फ मात्रा के अंदर बैठा देना है। ये मात्रा के अंदर बैठा देना है। जैसे मान लीजिए कि हमको ख ख के लिखना है, तो हम एक लिख देंगे मुख में ख, और यहाँ पर लगा दिए तो खा हो गया। फिर यहाँ पर ख लिख दिए तो ख दीर्घ खी हो गया। फिर यहाँ पर ख लिख दिए तो ख सुखू हो गया। फिर यहाँ पर ख लिख दिए तो ख एक लेखे हो गया। फिर यहाँ पर ख लिख दिए तो ख कर ख हो गया। उसको इसके बीच में ख लिख दिए तो ख उपलो खो हो गया। उसके बाद ख कर ख हो गया, और यहाँ पर ख लिख दिए तो खन स्वर खन हो गया, और यहाँ पर फिर ख लिख दिए ख विसर्ग ख हो गया। तो मात्रा इसलिए पहले बता दीजिए कि मात्रा के अंदर में जो है अक्षर लगा दीजिएगा, पूरा हो जाएगा 10 खड़ी। यही अब जो है ये कैसी लिपि में ख ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आवश्यकता नहीं समझा कि पूरा का पूरा जो 10 खड़ी हर अक्षर के बारे में बताया जाए। इसको आप ध्यान से देख लीजिए और मात्रा के अंदर वही अक्षर बैठा दीजिएगा, 10 खड़ी हो जाएगा। कैथी लिपि में 10 खड़ी ही होता है, और देवनागरी लिपि में 12 खड़ी होता है। तो पहले आपको इसको ध्यान में रखना होगा, उसके बाद ही आप कुछ पुराने कागजातों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं।